साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। बिहार में मौजूद हूँ। बिहार में जिस विधानसभा में मौजूद हूँ वो विधानसभा है मनेर। पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाले मनेर पर वर्तमान से जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो आरजेडी से हैं। बता दें कि मनेर वो जगह है, वो विधानसभा है जहाँ पर आरजेडी का गढ़ है। आरजेडी का गढ़ माना जाता है बिहार। यहाँ पर वो जातिगत समीकरण इतना फिट बैठता है कि आरजेडी यहाँ पर पिछले 3 टर्म से लगातार आरजेडी के ही विधायक हैं। मनेर में है। मनेर में चट्टी चौराहे पर हम जाकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मनेर में ही और एक जगह कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। बहुत सारे चुनाव इन्होंने देखे होंगे और मनेर में इस बार आने वाले समय में ये लोग क्या मुद्दे हैं। तेजस्वी जी लगातार जो नौकरी की पलायन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार कैसी है, सुशासन बाबू कैसे हैं, बीजेपी की सरकार कैसी चल रही है जो गठबंधन में है। सभी सवालों के जवाब इन लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है बिहार में। अभी तक कोनो पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं है। माहौल तो गरमा ही रहा है। मान लीजिए अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, 2-3 महीने की बात है। हो जाएगा। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बदलाव तो होना चाहिए। कहे कि युवा वर्ग आवे। नीतीश कुमार तो बूढ़ा हो चले हैं। बूढ़ा हो गए हैं। बूढ़ा हो चले हैं। अनुभव भी तो है उनके पास। है अनुभव तो है, लेकिन युवा को तो मौका मिलना चाहिए ना। तेजस्वी यादव युवा हैं कि और भी कोई युवा है? तेजस्वी यादव क्यों बनने चाहिए मुख्यमंत्री बिहार के? क्या लगता है आपको? युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा को मौका मिलना चाहिए। अब लास्ट तक ले आप ही रहिएगा, मरना सन तक आप थोड़ी रहिएगा। युवा वर्ग कहाँ जाएगा? युवा वर्ग तो आज के वर्तमान युग में उपेक्षित है, रोड पर है। 35% आरक्षण महिला को डाल करके युवा को वो लोग साइड कर दिया अभी तक, है कि नहीं है? तो महिला भी तो परिवार का हिस्सा है आपके। महिला परिवार का हिस्सा तो महिला से ही काम नहीं चलेगा। आज युवा कहाँ जाएगा? पढ़ लिख के युवा लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी नहीं है बिहार में। बिहार में नौकरी है, लेकिन महिला को आरक्षण डाल करके, डोमिसाइल नीति डाल करके युवाओं को तो बड़ा माने साइड किया जा रहा है। यूपी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बिहार के लोग माने छट रहे हैं उसमें। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम 100% 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे जो बिहार के लोगों के लिए रहेगा। बस तेजस्वी कह रहे हैं उसमें 10% जनरल रहेगा। बोले तो हैं कि 10% जनरल रहेगा, 90% बिहार के लोग रहेंगे। तो अच्छी बात है। तो लगता है कि बदलाव होगा इस बार? चाहिए तो बदलाव होना। लोगों की मानसिकता बदलेगी, बदलाव होगा। महंगाई चरम पर है, कमाने वाला मेहनत कश लोग रोड पर है, काम नहीं मिल रहा है। आप भी पटना के चौराहे पर आप सवेरे जाइए 6 बजे जाइए तो फटहाली स्थिति आपको दिखाई देगा। दूर दराज के जितने कमाने वाले लोग हैं उसमें 50% को काम मिलता है और 50% गो बैक हो जाते हैं। आज 400 कमाना मुश्किल है। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं डाल करके लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। 1100 आपने पेंशन दिया तो क्या हो गया? उससे विकास थोड़ी हो जाएगा। शैक्षणिक माहौल थोड़ी बढ़ जाएगा, बिजनेस थोड़ी बढ़ जाएगा। बिजनेस का ग्राफ तो गिरा हुआ है। लोग काम खोज रहा है, युवा वर्ग काम खोज रहा है, नौकरी खोज रहा है, फैक्ट्री कारखाना खोज रहा है। कहाँ बिहार में बना है? 10 वर्ष के शासन में आप कहिए, चाहे 20 साल के नीतीश कुमार के शासन आई है, ठीक है, नौकरी कुछ लोगों को मिला है, लेकिन उसमें भी बहुत सी स्थिति है। हमेशा आपको ये है परीक्षा रद्द होती है, हमेशा ही बात है, हमेशा पेपर लीक हो जाता है। बिहार के लोग तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोग कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब यहीं जाना पड़ता है। हमारी सरकार आई है तो हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लाएंगे, फैक्ट्री बैठाएंगे। युवा बात देखिए, आने के बाद ही कहा जाए उसको। कहता है सब कोई, लेकिन तो नीतीश बाबू काम नहीं कर पाए। कोई कारखाना खुला हो बिहार में तो कहिए। अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है माजरा, दिल्ली से और पटना से जोर लगता है। पैकेज मिल रहा है तो रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है। पुल पुलिया बना है तो ढहा है आपको कितना। बिहार में पुल मतलब सेफ तो नहीं लगता है मुझे। आए दिन खबर आती है बिहार में ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया। गिरा है 12-14 को पुल गिरा है। तो पुल पर जाना डर लगता है। हाईवे पर कौन आदमी चलेगा? मजदूर चलेगा केवल। उसको तो काम चाहिए नो। पुल में
जितने बड़े बड़े पुल बने उसमें बड़े बड़े बाबू लोगों का कौन लोगों को ठेका मिलता है, बड़े बाबू के लड़कों को माने सब कुछ मिलता है। गरीब को क्या मिलेगा? उसे रोड पर गरीब चलेगा कि रोड फैक्ट्री में काम करेगा, कारखाना में काम करेगा। पंजाब वाला बिहार नहीं आता है, हरियाणा वाला बिहार नहीं आता है, लेकिन बिहार के 90% युवा बाहर में है। क्यों है? पेट के लिए है, रोटी के लिए है, रोजी के लिए है। आप बहुत बड़ा स्वांग रचते हैं, 10 साल 20 साल की शासन आपकी आई है, तो आप बता दीजिए कि बिहार में मोदी जी के चाहे डबल इंजन की सरकार है तो उसमें कै गो फैक्ट्री कारखाना खुला है, कोई उद्योग धंधा खुला है, कोई बतावे? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। राम कहते हैं, हनुमान कहते हैं, पहलवान कहते हैं, घमसान कहते हैं, तो क्या हो जाएगा उससे? वो तो धर्म का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। अशिक्षित जनता माने पढ़ा लिखा जनता नहीं है, वो नहीं समझती है। राम के पीछे दौड़ रही है, हनुमान के पीछे दौड़ रही है। आप देखिए 500 करोड़ के लागत से राम मंदिर बनाया आपका, तब 500 करोड़ लागत से यदि कारखाना बनता तो उसमें कम से कम 1 लाख लोग उसमें काम करते, 50,000 मजदूर काम करता, तो वो बेटर था कि राम मंदिर बेटर था? अभी तो जनता बताएगी बिहार की कि उसको नौकरी पसंद है कि धर्म के नाम पर वोट देना पसंद है। हमको रोटी पसंद है। जितने शिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उपेक्षित हैं इस शासन में, रोड पर हैं, वो काम खोज रहे हैं कि हमको काम दो, हमको काम चाहिए, हम काम से विकास करेंगे, काम से आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो ऐसे लिफा सिटिंग हो रहा है तो हो रहा है, तो क्या किया? ठीक है, लड़ता क्या चाचा, क्या लगता है बिहार में इस बार? बिहार में बदलाव होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिहार में बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। नीतीश बाबू अच्छे नहीं लगे क्या? नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। रोड बना रहे हैं तो रोड पर गरीब लोग चल पाएगा? वो तो बड़े बड़े लोग चलेंगे, नीतीश बाबू जैसा विधायक मंत्री चलेंगे। मजदूर के लिए पेट भरेगा तभी ना रोड पर चलेगा। अरे पेट भरने के लिए राशन दे रहे हैं वो आप लोगों को फ्री में। 4 किलो में पेट भर जाएगा पूरा महीना। 4 किलो में पेट नहीं ना भरेगा। छुच्छा सरल चावल खाएगा, चावल से पेट नहीं भरेगा। रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार नौकरी नहीं है बिहार में, कुछ नहीं है। बिहार तो भूखा मर रहा है, रोड पर नीतीश जी ला दिए, कहाँ कुछ मिल रहा है? अरे डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी दिल्ली से आते हैं, पैकेज देते हैं बड़ा बड़ा, बिहार को तोहफा मिलता है, तो वो कहाँ गया पैसा? वो पैसा रोड में चल गया, पुल में चल गया, धंस गया, उस पर कितना मजदूर लोग मर गया चढ़ के जो जा रहा था आ रहा था। तो मोदी की बात विश्वास नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तो झूठा, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं? मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और नीतीश कुमार ये भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सरकार बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कौन मुख्यमंत्री, कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी। तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी यादव आना चाहिए। आएगा? आएगा, एकदम आएगा। ये मनेर कहते हैं आरजेडी का गढ़ है ये। हाँ जी, लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गड़बड़ कुछ नहीं होता है, हम इतना काम कर दिए हैं डबल इंजन की सरकार की, गड़बड़ सब तोड़ देंगे हम लोग। काम तो वही रोड बनाए हैं, अभी इधर बनबो नहीं किया है। वो अपना क्षेत्र में बनाए हैं, यहाँ कहाँ बनाए हैं? कहाँ रोड देख रहे हैं मनेर प्रखंड में? कहीं तो नहीं बना है अभी। तो मनेर में खुलेगा खाता इस बार बीजेपी का या जेडीयू का? नहीं, बीजेपी के खाता नहीं खुलेगा, आरजेडी रहेगा। आरजेडी? आरजेडी, आरजेडी। चलिए 1-2 लोग और हैं, उनसे बात करके फिर खत्म करते हैं। चाचा का ना हो? अरे हम कहाँ बोले? अरे बतावा, इतना अनुभव है तो अलग है, बतावा क्या अनुभव है हमारा कुछ? केकर सरकार बढ़िया, केकर बतावा? लालू है, लालू को बढ़िया है कि नीतीश के बढ़िया है? तो लालू तो ठीक है, नीतीश तो हम लोग को ले गया खत्म। बिहार में एकदम खत्म कर दिया नीतीश। बिहार खत्म करिए नीतीश? खत्म तो करिए दिया, सब रोजगार ले लिया तो खत्म ही नहीं कर दिया। कहाँ रोजगार ले लिए हैं? अरे नौकरी बांटते हैं वो लोग, वो और मोदी जी मिल के नौकरी बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहा है नौकरी? नहीं बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहा है? राशन तो बांट रहे हैं ना, राशन। राशन 4 किलो राशन से पेट भर जाएगा भर महीना। तो 5 किलो कर दें? 5 किलो से क्या होगा? तो कितना चाहिए? आने और बाल बच्चा क्या खाएगा? एक आदमी के 4 किलो यदि राशन मिलेगा तो बाल बच्चा क्या खाएगा? तो राशन चाहिए कि नौकरी चाहिए? है? बच्चों को नौकरी चाहिए कि राशन चाहिए? तो कहाँ नौकरी मिल रहा है बच्चा के? कौन देगा नौकरी फिर? कौन देगा? है? कौन देगा नौकरी? कौन देता है? अभी अभी तो कोई नहीं दे रहा है। तो सरकार बदलेंगे कि सरकार यही रहेगी? नहीं, सरकार बदलेगा तो बढ़िया है। किसको लाएंगे फिर? किसको मन में चल रहा है? लालू आवे। लालू आए? हाँ,
उनका बेटा है तेजस्वी यादव, नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। कैसे नेता हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ देखे हैं कभी उनको? नहीं देखे तो बातों से तो सुनते हैं कि ठीक है, बढ़िया नेता है। हाँ। अच्छा, ये मनेर जो है, कहते हैं यहाँ पर आरजेडी का एकदम लालटेन छाप, यहाँ पे लालटेन जलती रहती है, जलेगी इस बार भी? अब देखिए, अब हम कैसे कहें? अरे आप अपना बताइए। हम तो कहेंगे कि जलेगा। जलेगा? हाँ। कह रहे कमल खिल गया तब? अब खिल जाएगा तो उसका कौन बात है? आप लालटेन में तेल डालेंगे वोट के नाम पे? नहीं डालेंगे? नहीं। हाँ।